श्रम कानूनों में सुधार लाने की प्रक्रिया पिछले 20 साल से जारी है। ये तब शुरू हुई जब 2002 में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि मौजूदा कानून बहुत जटिल हैं, जिनके प्रावधान पुराने हो चुके हैं और जिनकी परिभाषाएं आपस में विरोधी हैं। आखिरकार 2019-20 में इन कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए संसद ने 4 बिल पारित किए। इनका असर देश के हर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर पर होगा। इस वीडियो में हम आज के श्रम बाजार की कठिनाइयों पे नजर डालेंगे और हमारी आगे की वीडियोस में इन चारों संहिताओं को एक एक करके समझेंगे। हमारे ज्यादातर कानून थ्रेशोल्ड के सिद्धांत को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे ज्यादातर कानून इस आधार पर लागू होते हैं कि एक कंपनी का साइज क्या है, यानी उसमें कितने लोग काम करते हैं। थ्रेशोल्ड दो तरह की समस्याएं पैदा करता है। पहला, थ्रेशोल्ड के कारण छोटी कंपनियों को इन कानूनों के अतिरिक्त अनुपालन का दबाव नहीं सहना पड़ता, लेकिन इसी वजह से इन कंपनियों में काम कर रहे कई सारे कर्मचारियों को बुनियादी सामाजिक सुरक्षाएं नहीं उपलब्ध होती। जैसे अगर किसी कंपनी के पेरोल में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो उसे कर्मचारी प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर करना होता है। ये प्रावधान 20 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए लागू नहीं होता। थ्रेशोल्ड्स के कारण लोगों को नौकरी पर रखने के फैसले पर भी असर पड़ता है। ताकि उन पर अनुपालन का अतिरिक्त दबाव ना बने, एस्टैब्लिशमेंट्स कोशिश करती हैं कि निर्धारित सीमा से कम कर्मचारियों को ही नौकरी पर रखा जाए। जैसे 100 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले उद्योगों को अपनी फैक्ट्री बंद करने या कर्मचारियों को हटाने से पहले अभी सरकारी मंजूरी लेनी होती है। उद्योग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों की निश्चित संख्या को बढ़ा दिया जाए। अगर कंपनियां छोटे रहने का फैसला करती हैं, तो इसका असर उनके विकास और आउटपुट पर पड़ता है। उपाय के तौर पे कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम करवाती हैं। इसका इस्तेमाल पिछले 2 दशकों में बढ़ रहा है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्रियों में कुल कर्मचारियों में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का हिस्सा 2004-05 में 26% था और 2017-18 में ये बढ़ के 36% हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एस्टैब्लिशमेंट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि वे उत्पादन की मांग और मौसम के हिसाब से अपने वर्कफोर्स को एडजस्ट कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को स्थायी कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, जिससे उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। इसके अलावा अगर कंपनियां अपने कर्मचारियों को ऐसे देखती हैं कि उन्हें बहुत आसानी से बदला जा सकता है, तो कंपनियां मानव पूंजी बनाने में निवेश नहीं करती। इसका नतीजा ये होता है कि देश में कुशल श्रम शक्ति तैयार नहीं हो पाती। श्रम कानूनों को लागू करना भी एक चुनौती है, क्योंकि अक्सर इनका पालन नहीं किया जाता। इनके तहत सजाएं काफ़ी नहीं हैं और इंस्पेक्टर्स पर वसूली करने और घूसखोरी का आरोप लगता रहता है। श्रम संहिताओं में इन विषयों से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। औद्योगिक संबंध संहिता में एक नए किस्म के लेबर को पेश किया गया है, जिसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कहा गया है। यह निश्चित अवधि का रोजगार है, जिसमें कर्मचारी को वही लाभ और काम की स्थितियां मिलती हैं जो कि स्थायी कर्मचारियों को मिलती हैं। औद्योगिक संबंध संहिता ट्रेड यूनियंस और विवाद सुलझाने वाले औद्योगिक ट्राइब्यूनल्स के कामकाज में भी बदलाव करती है। इस समय 2008 के असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एक्ट के तहत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिली हुई है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के उभरने के बाद 2020 की सामाजिक सुरक्षा संहिता में एक प्रावधान किया गया है कि केंद्र या राज्य सरकारें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए खास योजनाएं बनाएं। संहिताओं का पालन करना आसान हो, इसलिए इन संहिताओं में कुछ मामलों में वेब आधारित इंस्पेक्शन और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का प्रावधान है। वेब आधारित इंस्पेक्शन में रैंडम इंस्पेक्शंस किए जा सकते हैं। इसके अलावा कॉमन रजिस्टर और रिटर्न्स के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। संहिताओं में एस्टैब्लिशमेंट्स के कुछ साइज वाले थ्रेशोल्ड को वैसे ही रखा गया है। वेतन और औद्योगिक संबंधों वाली श्रम संहिताएं सभी एस्टैब्लिशमेंट्स पर लागू होंगी और इनमें कुछ स्थितियों के अलावा सीमा से संबंधित उपवाद नहीं होंगे। सामाजिक सुरक्षा और व्यवसायगत सुरक्षा से जुड़ी संहिताएं एक निश्चित साइज वाले एस्टैब्लिशमेंट्स पर लागू होंगी, आमतौर पर 10 या 20 कर्मचारियों से ज़्यादा। हम इन बदलावों पर आगे चर्चा करेंगे अपनी आगे की वीडियोस में, जिनमें हम हर एक संहिता पर अलग से नज़र डालेंगे।